अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद वॉइस। नाज़रीन करामी, आज जो वाक़या मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये आलम बरज़ख के बारे में है। बरज़ख या आलम बरज़ख के बारे में हर मुसलमान जानता है, मगर इसके मुतालिक मुकम्मल तफसील बहुत कम लोग ही जानते होंगे। ये मौत के बाद से क़यामत तक के वक़्फ़े का नाम है, जिसके मुतालिक कुरान मजीद में सूरतुल मोमिनून में इरशाद फरमाया गया है कि यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत आ जाएगी तो वो कहेगा, ए मेरे रब, मुझे दुनिया में वापस भेज दे ताकि मैं इस दुनिया में कुछ नेक अमल कर लूँ जिसे मैं छोड़ आया हूँ। हरगिज़ नहीं, ये वो बात है जिसे वो बतौर हसरत कह रहा होगा, और इनके आगे इस दिन तक एक पर्दा हायल है जिस दिन वो कब्रों से उठाए जाएंगे। इस आयत मुबारका से वाज़ेह होता है कि मरने के बाद दोबारा उठाए जाने के दरमियान का ज़माना आलम बरज़ख कहलाता है। आलम बरज़ख का कुछ ताल्लुक़ दुनिया के साथ होता है और कुछ आखिरत के साथ। दुनिया के साथ ताल्लुक़ इस तरह है कि जब इंसान मर जाता है तो इसके अजीज़ व अकारिब मैयत के सवाब के लिए सदका व खैरात और ज़िक्र अस्कार करते हैं। इससे मैयत को सवाब पहुँचता है और राहत व सुकून मिलता है। जबकि आखिरत के साथ ताल्लुक़ इस तरह है कि जो जज़ा या सज़ा बरज़ख में शुरू होता है वो आखिर में मिलने वाली जज़ा या सज़ा ही का हिस्सा होता है। इस हवाले से कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि और आलम बरज़ख में भी इन लोगों को दोज़ख की आग के सामने सुबह व शाम लाया जाता है। उलमाए कराम आलम बरज़ख के मुतालिक बताते हैं कि ये एक जहान है जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत से पहले तक के लिए बसा रखा है। ये हमारी इस दुनिया से इतना ज़्यादा वसी है जितनी कि ये दुनिया माँ के पेट से ज़्यादा वसी है। इस जहान में ईमान व कुफ़र और अताअत व मासियत का असर आँखों से नज़र आता है, यानी वो चीज़ें जो हम इस दुनिया में नहीं देख सकते, आलम बरज़ख में वो चीज़ें हमें नज़र आएंगी जिनमें हमारे अमाल भी शामिल हैं। उलमाए कराम शरई हवालों से बताते हैं कि आलम बरज़ख की इब्तिदा मुनकर व नकीर के सवालात से होती है। जब रिश्तेदार और दोस्त अहबाब मैयत को कब्र में रख कर वापस लौटते हैं और रूही इंसानी जिस्म की तरफ वापस लौटाई जाती है तो मुनकर व नकीर बहुक्म खुदाबंदी कब्र में आकर मरने वाले से सवाल करते हैं। इनका पहला सवाल होता है कि तेरा रब कौन है। इसके बाद वो पूछते हैं तेरा दीन क्या है। इसके बाद वो पूछते हैं कि तुम्हारा नबी कौन है। अगर मरने वाला इन सवालात के सही जवाब दे दे तो फिर आसमान की तरफ से एक आवाज़ देने वाला कहता है कि मेरे बंदे ने सच कहा है, इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दो। बस जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और वहाँ की खुशबुएं और ठंडी हवाएं आने लगती हैं। लेकिन अगर मरने वाला काफिर या मुनाफिक है तो वो फरिश्तों के सवालों के जवाबात नहीं दे पाता और इसके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह ताला हमें मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।